हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो हम करते हैं टैरो से शुरुआत और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं हम शफलिंग वन बाय वन। सबसे पहला कार्ड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसको मैं यहां पे रखता हूं। दूसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है द वर्ल्ड। तीसरा कार्ड हमें मिला है फोर ऑफ कप्स। चौथा कार्ड हमें मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं साइंस की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, बाकी हम और कार्ड भी दे सकते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है सिक्स ऑफ सॉर्ड से। देखो ये पर्सन जो है वो यू टर्न कर रहा है। ठीक है कि भाई आई एम मेकिंग यू टर्न, मतलब वो अगर उन्होंने कुछ कहा था भावनाओं में आके बह के कि भाई गुस्से में आ गए थे, लाल पीले हो गए थे एंड कुछ कहा था आपसे मे बी कुछ समय पहले, वो समय हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कुछ पल, किसी के लिए कुछ मोमेंट्स, किसी के लिए कुछ लम्हे, किसी के लिए कुछ चंद मिनट्स, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने। ठीक है, क्या होता है कि कई बार हम किसी बात को लेके अड़ जाते हैं कि भाई नहीं मैं क्यों सॉरी कहूँ, या फिर मेरा ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन मैं बोल गया। ठीक है, अब ऐसे में सॉरी कह के कई बार रिश्तों को वापस से करवट लेने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन कई बार दोनों लोग सॉरी नहीं कहते, एक्सपेक्ट तो करते हैं लेकिन नहीं कहते। तो एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद जब कोई व्यक्ति सॉरी नहीं कहता तो कई बार लगता है कि भाई अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन यूटर्न कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कुछ कहना है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, एंड मे बी ये चुप्पी तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर वो पहले से रेडी नहीं थे तो अब वो रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। उनका मन जो है उनको कन्विंस कर रहा है कि भाई तुम अब बोल दो, सॉरी बोल दो, या फिर माफ़ी मांग लो, कुछ कह दो, अपनी तरफ से इमोशंस भेज दो। बिकॉज चुप्पी रख के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो आपको कुछ मिलेगा ना तो इनको कुछ मिलेगा, दोनों ही तड़प रहेंगे। ठीक है, तड़पेंगे और इस तड़प के आगे सब कुछ फेल है फिर, बिकॉज किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें जो लास्ट कार्ड मिला है, मतलब बॉटम ऑफ द डेक जिसे कहते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये पर्सन जो है वो आपकी खिलखिलाती नज़र, खिलखिलाता चेहरा उसको याद कर रहा है। एक्चुअली कार्ड मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले दिखा था एंड मुझे लगा था कि कार्ड आएगा रीडिंग में लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड की एनर्जी जो है वो इसके ऊपर फोकस है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। ठीक है, इनके जहन में जो पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो, और ये आपके वो मोमेंट्स को वापस से री एन्जॉय करना चाहता है, वापस से इस मोमेंट में वो घुसना चाहता है कि भाई मुझे ये मोमेंट चाहिए। आपका हंसता हुआ चेहरा, जब आप हंसी खुशी मुझसे बात करें, बोले एंड सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए, नेगेटिविटी बिल्कुल ना रहे एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, फिट एंड फाइन। यही कुछ इनको कहना है और यही बातों के ऊपर ये पर्सन फिलहाल अड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये पर्सन इस सोच में जो डूबा हुआ है कि आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो, आप इतने, हाँ थोड़े से कठोर दिल, या तो ये पर्सन रह चुका है या तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी परिस्थिति कैसी है और आप किस तरह से बात करते हो। बट ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हाँ कई बार मैं गुस्से में आके कुछ बोल देता हूँ या फिर
कई बार मेरी नफ़रत बढ़ जाती है, लेकिन नफ़रत आपके प्रति कभी नहीं रहती। वो सिर्फ़ उस हालात की वजह से होता है या फिर शब्दों की वजह से। मान लो इनका समय उस समय खराब चल रहा था, दिन खराब था, झगड़ा हुआ किसी से और ऐसे में आपसे बातचीत हो गई तो छोटी-सी बात भी नासूर बन जाती है। ऐसे में गुस्सा आपके ऊपर निकल जाता है जाने-अनजाने से, ठीक है? कई बार इंसान कहता है कि नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूँ? तो यहाँ पे ये पर्सन यू-टर्न ले रहा है, कह रहा है कि भई नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था और ना ही मुझे ऐसा कहना था, बट जो मेरे सपने थे वो ये थे कि आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। तो रिस्पेक्ट भी है यहाँ पे जो आती है, जिसे हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दुनियादारी इस पर्सन ने देखी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि दुनियादारी के चक्कर काटते-काटते हम कई बार खुद ही पिस जाते हैं। तो वही इनका हाल हो गया है कि ये खुद पिसते जा रहे हैं और इनको समाधान, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि भई मैं करूँ तो क्या करूँ? अब ऐसे में सॉल्यूशन इनको कुछ गिने-चुने ही मिल सकते हैं। तो पहला तो भई कि आप अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। तो आप इनसे पूछ सकते हो, लेकिन दुनियादारी इन्होंने बहुत देखी है और करी भी है। तो इनको लगता है कि भई अब वो समय आ चुका है जहाँ पे मैं दुनियादारी से थोड़ा-सा हट जाऊँ साइड में और अपने इस रोमांटिक रिश्ते को या फिर इस मोमेंट को, इस रिश्ते को मैं एक सही तरीके से, सही एंगल से समझूँ। बिकॉज़ कई दफ़ा क्या होता है कि हम उस चीज़ में उलझ जाते हैं दुनियादारी में और अपने परिवार को, अपने प्यार को कई बार मिस कर देते हैं। मोमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन फिर जब एहसास बहुत देर बाद उमड़ता है तो फिर तकलीफ़ होती है कि मैंने उस समय अगर ये बोल दिया होता तो चीज़ें आज अलग-थलग होगी। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहा है कि भई यू टर्न लेने का समय आ चुका है और कहीं न कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भई ये मोमेंट सही है मेरे लिए, ठीक है। फोर ऑफ कप्स भी ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले ट्राई नहीं किया था। इनको पहले भी लगा था कि मोमेंट आएगा, बहुत जल्द आएगा, बट हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि वो मोमेंट जो है वो ज़िंदगी में एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे आता है। जैसे हम कहते हैं कि भई जैसे कि डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग एक स्पेशल मोमेंट होता है जो जब आता है तो हम अगर उसे समझ पाए तो बहुत अच्छा होता है। मतलब उस समय की वाइब्रेशंस हम खुद महसूस कर सकते हैं कि बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि ये पर्सन भी कह रहा है कि मेरे लिए फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो मैं कब से ही ढूंढ रहा था कि ये एनर्जी मुझे मिले, ये मौका मुझे मिले, लेकिन वो मौका जल्द मुझे मिल नहीं रहा था। और जो जिस बात से वो डरते हैं वो और कुछ नहीं, वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कहीं आप दोनों के बीच दरार हमेशा के लिए ना पड़ जाए। तो अगर आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही थी, अटकलें बांधी जा रही थी मे बी आपके फ्रेंड के थ्रू कि ये सेपरेट होंगे, ब्रेकअप होगा, या फिर पता नहीं अब कितने दिन तक अब ये चुपचाप रहेंगे, तो इस बात को नासूर नहीं बनने देना चाहते। हालांकि अगर नासूर बन चुका है, मान लीजिए नासूर अगर बन चुका है तो इनका ख्याल है कि ये नासूर हट जाए, ठीक है। अब कई लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एज पर योर सिचुएशन। अब ये व्यक्ति के ऊपर भी रहता है कि मान लो किसी के अंदर गट्स नहीं है कि मैं सामने आके ये बोलूं कि भाई आई एम सॉरी। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, अगर आप सॉरी कहते हो तो आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आप भावनाओं को आहत होने से बचाते हो। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते और उनको लगता है कि मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। रिश्तों में आपको जाने अनजाने में ये कुछ बोलना पड़ता है, जैसे कि आई लव यू, ये बोलना उसके लिए आपको कुछ स्पेशल मूवमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगा, आपको महसूस हुआ, आपने बोल दिया, दैट्स इट। अब सामने वाला पर्सन को अगर इसकी अहमियत नहीं पता तो उसमें आपका क्या फॉल्ट है ना? लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि आपने कभी कुछ बोला ही नहीं आई लव यू, तो क्या होगा? तो कई बार किस्मत जो है ना वो आपको अलग सिनारियो दिखाती है कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है, ठीक है? और आपको कुछ अलग चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के जवाब हमें मिलते हैं कि इस पर्सन को लगा कि भाई नहीं, मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल ही जाएगा। चलो हम देखते हैं कार्मिक ब्लूज, ये ओरेकल। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड जो मिला है वो है आई एम ट्राइंग टू कीप माई हेड अबव वाटर, ठीक है। आई थिंक ये कार्ड पहले भी आया था एक दो रीडिंग में। भाई इस पर्सन को पता है कि पानी सिर तक आ चुका है, मतलब परिस्थिति को हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब और देर मैं नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं कर सकती। आई डोंट वांट टू टेक हर एनीवेयर। ठीक है, पब्लिकली ये अफेक्शन दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप पब्लिकली बात करते हैं कि सबके सामने आप बोलो आई एम सॉरी, या फिर सबके सामने एपोलॉजी दो, या फिर सबको बोलो कि हमारा रिश्ता अब ठीक हो गया, ये किसी को बताना नहीं चाहते। अब इसके पीछे इनकी कोई अलग परिस्थिति या अलग माइंडसेट हो सकता है कि मैं क्यों किसी को बताऊं कि हमारे बीच क्या हो रहा है। ठीक है, तो कुछ अलग चल रहा है इनके दिमाग में, ये तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है, आई वॉज लुकिंग इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। मैं गलत गलत जगह पे देख रहा था, मतलब इनका जो सोचने का एंगल था वो गलत था, जिसकी वजह से ये आपके करीब आने की वजह आपसे दूर जा रहे थे। तो आपको कहीं ना कहीं जवाब अभी मिल रहा है। 4 कार्ड है, यू विल ऑलवेज बी ब्यूटिफुल टू मी। आप हमेशा से मेरे लिए खूबसूरत थे, खूबसूरत हो, खूबसूरत रहोगे। और खूबसूरत से भी ज़्यादा कि आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मतलब आपने जब भी इनको रिप्लाई दिया, आपके जवाब में या टेक्स्ट में कभी इनको टॉक्सिसिटी नहीं मिली कि विषय वाला कुछ लिखा आपने, जहरीला टाइप कुछ लिखा, फिर आपने ऐसा कुछ लिखा कि आँखें गर्म हो जाए, है ना, वगैरह। तो मतलब हमेशा आपने नरमी बरती है। और ये बात इस पोस्ट को पता है कि आप बहुत स्पेशल हो, यूनिक हो, और इसी कनेक्शन को ये पर्सन फॉलो करना चाहता है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।